अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री 10th क्लास, चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर। आज का हमारा टॉपिक ओजोन डिप्लीशन के इफ़ेक्ट्स। ओजोन डिप्लीशन को हम स्टार्ट कर चुके हैं कि ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन से लेकर उसको कि ओजोन डिप्लीशन किस तरह से होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम ओजोन डिप्लीशन के नुकसानात या उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करेंगे। तो अपना लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। ओजोन डिप्लीशन के इफ़ेक्ट्स सबसे पहले कौन कौन से हैं। ओजोन डिप्लीशन में सबसे पहले तो ओजोन डिप्लीशन की वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती हैं, उसके अलावा डिस्टर्बिंग फूड चेन को डिस्टर्ब हो सकती है, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो सकता है। ये 4 पॉइंट्स थे जो ओजोन डिप्लीशन की वजह से हो सकते हैं। अब हम इन चारों को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्किन कैंसर। दरअसल बात यह है कि ओजोन की डिप्लीशन की वजह से जो ओजोन का फंक्शन था कि ओजोन सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को फिल्टर करता था। अगर ओजोन की डिप्लीशन हो जाएगी, ओजोन नहीं होगा, तो ओजोन के डिप्लीशन की वजह से हमारे जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज थी वो ज़मीन तक आना शुरू हो जाएंगी। वैसे तो अगर देखा जाए जो सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत थोड़ी मिकदार में बेनिफिशियल है, बहुत थोड़ी मिकदार में। आमतौर पर कहा जाता है कि मॉर्निंग में सुबह के वक्त थोड़ा सा सूरज की रोशनी में इंसान को ज़रूर जाना चाहिए ताकि इंसान की स्किन में विटामिन डी बनता है वो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। लेकिन अगर वो सूरज की रोशनी मतलब जिस तरह की गर्मियों में होती है, बहुत ज़्यादा सूरज की धूप में और बहुत ज़्यादा देर तक इंसान को एक्सपोजर हो जाए, और ऊपर से अगर सूरज की रोशनी ओजोन की भी डिप्लीशन हुई हो, तो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज ज़मीन तक बहुत सारी आएंगी। वो बहुत सारी रेज जब ज़मीन तक आएंगी, अगर इंसान की स्किन पे आएंगी तो इंसान के जो स्किन के सेल्स होंगे उनमें पहले एलर्जिक रिएक्शंस और फिर उसके बाद अल्टीमेटली स्किन कैंसर तक बात चली जाती है। इस पॉइंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन इनेबल्स अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन टू रीच ऑन टू द अर्थ दैट कैन काज स्किन कैंसर टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। कि अल्ट्रावायलेट रेज जो ज़मीन तक आएंगी ओजोन डिप्लीशन की वजह से, जिसकी वजह से इंसानों और दूसरे जानवरों में स्किन कैंसर तक हो सकता है। इसके बाद हमने देखना है कि दूसरा पॉइंट था इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में देखें, क्योंकि हमारे पास ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा, ओवर एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन स्किन इनटू अल्ट्रावायलेट रेज, जब इंसान ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज के सामने आएगा, का सामना करना पड़ेगा, तो इंसान का इम्यून सिस्टम डैमेज होता है। क्योंकि अगर हमारे बॉडी में अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा आएंगी तो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जो इंसान की बॉडी में एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस होंगे वो बनना कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान का इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है। अगर इंसान का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो जिसकी वजह से फिर जो इन्फेक्शियस डिजीज़ जिस तरह के मलेरिया वगैरह हो उनका अटैक इंसान पे जल्दी हो सकेगा, क्योंकि इंसान की बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडीज़ अल्ट्रावायलेट की रेज की वजह से नहीं बन पा रहे या कम बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम डैमेज है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ ज़्यादा होंगी। इसलिए हम लिखेंगे डिक्रीज्ड ओजोन लेयर इंक्रीज द इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक मलेरिया। कि ओजोन लेयर के कम हो जाने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से इम्यून सिस्टम डैमेज होगा, इम्यून सिस्टम के डैमेज होने की वजह से इन्फेक्शियस डिजीज़ का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा, जैसा कि मलेरिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टर्बिंग द फूड चेन। जो फूड चेन चलती है, हमें पता है कि एक इंसान पौधे बनते हैं, पौधों को एक और जानवर खाता है, जानवर के बाद दूसरा जानवर, वो पूरी एक फूड चेन चलती थी कि कौन सा जानवर किस जानवर की खुराक है, आगे से आगे आगे से आगे, ये पूरी एक चेन चलती थी जो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। अगर हम देखें कि जो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से दरमियान में से कोई एक जानवर अपनी सही तरह ज़िंदगी ना गुजार सके, फॉर एग्जांपल इंसान है या कोई भी
प्लांट्स का लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, तो जिसकी वजह से हमारे पास फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब फूड चेन डिस्टर्ब करने के लिए जो हमने देखा था कि ओजोन की अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से एक बात तो ये कि हमारे माहौल में जो ग्रीन हाउस गैसेस थी वो बढ़ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, और उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके अलावा सल्फर के ऑक्साइड्स हैं। अल्ट्रावायलेट रेज की सूरत में अल्ट्रावायलेट रेज जब हमारे एटमॉस्फेयर में आएंगी तो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस में भी इजाफा होता है। क्यों ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा इस तरह होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड्स थे वो अल्ट्रावायलेट रेज की सूरत की वजह से ज़्यादा बनेंगे हमारे माहौल में। वो अगर ज़्यादा बनेंगे जिसकी वजह से वो जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो सर्दियों के पौधे या गर्मियों के पौधे अपनी मुकर्रा मिकदार में अपने मुकर्रा वक्त पे फल नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी फूड चेन या तो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, या तो मतलब उसमें चेंज ज़रूर आएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये बात हम लिखेंगे ओजोन डिप्लीशन की वजह से क्या हो जाएगा, कैन चेंज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स का लाइफ साइकिल चेंज हो गया। लाइफ साइकिल चेंज होने का मतलब ये है कि प्लांट्स जिसने फॉर एग्जांपल जनवरी में फल देना था वो अगर जाके मार्च में फल देगा, जिसने मतलब उसका जो टाइम स्पैन है उसका फल देने का वो अगर चेंज हो जाएगा, लाइफ साइकिल उसका चेंज हो जाएगा, जिस मौसम में उसको लगाना था उस मौसम में वो लगे ना थोड़ी देर बाद या उससे पहले, मतलब अगर उसका लाइफ साइकिल चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से फिर एट द एंड फूड चेन चेंज हो जाएगी, फूड चेन में डिस्टर्बेंस आएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का तो आप अभी मैंने लास्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया कि अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का में इजाफा होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो जिसकी वजह से अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगी, ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ज़्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी तो ज़मीन के कुछ ऐसे हिस्से होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जिनके या फिर मतलब ओवर गर्मी पड़ेगी, और कुछ इलाके ऐसे होंगे जिनमें ओवर ठंड पड़ेगी, जिस ठंड की वजह से मतलब हमारे एज ए होल ज़मीन के क्लाइमेट को चेंज करने की वजह का भी चेंज हो रहा है, जिसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्लोबल ओजोन डिप्लीशन कैन चेंज द विंड पैटर्न्स, हमारी हवा के पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, जो जो साइक्लोन्स होते हैं या जो पूरी दुनिया में हवाएं चलती हैं, आंधियां तूफान, ये वो वाला पैटर्न्स रिजल्टिंग इन क्लाइमेट चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी ज़मीन का दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पेशली ये देखा गया है कि एशिया में और पैसिफिक में, एशिया का तो हमें पता है कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये सारे कंट्रीज़ एशिया में आते हैं। हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा हो रहा है कि सर्दियों का मौसम पहले छोटा होता जा रहा है, उसके अलावा गर्मियों का मौसम बहुत ज़्यादा लंबा, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा पैसिफिक रीजन जिसमें जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड, ये वाले मंगोलिया वगैरह, ये वाले कंट्रीज़ जिनको हम पैसिफिक रीजन के कंट्रीज़ बोलते हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसी भी जगह का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो जिसकी वजह से अगर वहाँ पे लोग जो रहते हैं वो क्लाइमेट चेंज को अगर बर्दाश्त ना कर पाएंगे, या तो वो वहाँ से माइग्रेट करेंगे, हिजरत करेंगे, या फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पेशली एशिया एंड पैसिफिक will be the most affected regions facing the climate change induced migration of people crisis, जिसकी वजह से क्लाइमेट की वजह से एशिया और पैसिफिक रीजन में लोगों की माइग्रेशन, हिजरत बढ़ गई है। ये तो थे हमारे ओजोन डिप्लीशन के इफ़ेक्ट्स, इनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।